Hello everyone. Today's topic is on sentences, and in this video we learn about the types of sentences and also learn how to form those sentences according to the types. So what is sentence? Sentence is a group of words expressing a complete thought. So अब sentence क्या होता है? कुछ वर्ड्स हम इकट्ठे कर देते हैं और वो वर्ड्स एक मीनिंग बताते हैं. सेंटेंस क्या होता है? कुछ हम वर्ड्स यूज़ करते हैं अपना एक थॉट एक्सप्रेस करने के लिए. अब वो थॉट डिपेंड करता है हमारे इमोशन पे. वो गुस्से वाला भी हो सकता है, खुशी वाला भी हो सकता है, एक्साइटमेंट में भी हो सकता है एंड क्वेश्चनिंग भी हो सकता है. नाउ वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. We are having 4 types of sentences. First is declarative, second is interrogative, third exclamatory, and fourth is imperative. So our first sentence is assertive or declarative sentences. Assertive का मीनिंग होता है जब हम अपना कोई कॉन्फिडेंस शो करते हैं, हम बताते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है. Declarative होता है हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं. An assertive sentence is a sentence that states a fact. So assertive sentence में हमें पता चलता है एक सच्चाई के बारे में, एक फैक्ट के बारे में. Such sentences are simple statement. Assertive sentences एक simple statement होते हैं. इसमें कुछ घुमा कर नहीं बात की जाती, एकदम active voice में ये बताए जाते हैं. They states assert or declare something. ये क्या बताते हैं? पॉजिटिविटी बताते हैं, सच्चाई बताते हैं या कुछ डिक्लेयर करते हैं. यहाँ पर कुछ पूछा नहीं जाता, जस्ट एक सिंपल फॉर्म में बताया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मोहित इज़ अ स्टूडेंट, ही लिव्स इन अ बिग सिटी. सो मोहित एक स्टूडेंट है, तो ये क्या है? फैक्ट है. और वो कहाँ रहता है? एक बड़े शहर में रहता है. तो ये बता दिया गया है मोहित कौन है और कहाँ रहता है. सो ये किस चीज़ की फॉर्म है? एक असर्टिव सेंटेंस की फॉर्म है. An assertive sentence can be further divided into affirmative sentence or a negative sentence. So assertive sentence affirmative भी हो सकता है, affirmative means positive, और negative भी हो सकता है. An affirmative sentence make a positive sentence. Affirmative means positive. Hari is a boy. Or negative, Naveen is not a tall boy. A sentence that has a negative meaning but does not have no, not, never in it can't be called a negative sentence. अब ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर no, not, never नहीं है, उसको हम नेगेटिव नहीं कह सकते हैं. चाहे उसका मीनिंग नेगेटिव है, बट देन एज वेल हम उसे नेगेटिव नहीं कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट हैप्पी. यहाँ पर नॉट का यूजेज है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है. आई एम अनहैप्पी, तो यहाँ पर नॉट का यूजेज नहीं है, इसीलिए हम इसे एफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे. एफर्मेटिव सेंटेंसेस. एन एफर्मेटिव सेंटेंस सिंपली स्टेट्स समथिंग. एफर्मेटिव सेंटेंस हमें सिंपल बातें बताता है. इट इज़ एनी डिक्लेरेशन दैट इज़ पॉजिटिव. तो एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है वो पॉजिटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल, जेन इज़ अ गर्ल. तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसीलिए हम इसे एफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे. जेन इज़ नॉट अ बॉय. जेन बॉय नहीं है, तो यहाँ पर नॉट का यूज़ हो गया, इसीलिए ये क्या है? एक नेगेटिव सेंटेंस है. सो एफर्मेटिव इज़ ऑलवेज रिलेटेड विद द पॉजिटिव. अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं. अ नेगेटिव सेंटेंस इज़ यूजुअली मेड नेगेटिव इन इंग्लिश बाय प्लेसिंग द एडवर्ब नॉट आफ्टर द फिनाइट वर्ब. अब नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? फिनाइट वर्ब के बाद में नॉट यूज़ करेंगे. अब फिनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? हैव, विल, बी, शैल, मे, मस्ट, ऑट एंड कैन. सो अब इन सब वर्ब्स के साथ में अगर हम नॉट का यूज़ करते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव. नाउ विल टॉक अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंस. The sentence which is used to convey a command, a request or a forbiddance is called imperative sentence. So imperative sentence हमें क्या बताता है? Command, request और forbiddance. Command means जब हम किसी को order करते हैं, request जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, and forbiddance means जब हम किसी को रोकते हैं या कोई हमें रोकता है, तो उस particular sentence को हम बोलते हैं imperative sentence. This type of sentence always take the second person you. इस तरह के sentence में हमेशा second person you की बात की जाती है. You means जिसके साथ तुम बात कर रहे हैं, but most of the time the subject remain hidden.
बट आम तौर पे ये जो सेकेंड पर्सन होता है ये हिडन ही रहता है, लिखा नहीं होता, मेंशन नहीं किया होता. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट एवर टच माई फ़ोन. मेरे लिए पानी का एक गिलास लेकर आओ, मेरा फ़ोन कभी नहीं छूना. तो यहाँ पता है दो लोगों के बीच में ही बात हो रही है, बट जो सेकेंड पर्सन है वो हमेशा हिडन रहता है, शो नहीं होता. Now we'll talk about the third type of sentence, that is interrogative. Interrogative means question. An interrogative sentence is one that asks a direct question and always end in a question mark. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह के सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैज़ एनी वन सीन माई टॉर्च, क्या किसी ने मेरी टॉर्च देखी है? नाउ द लास्ट टाइप ऑफ अ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, and the mark for the exclamatory sentence is this one. And in the exclamatory sentences we are expressing some emotions. It can be excitement, it can be happiness, it can be anger. An exclamatory sentence makes a statement that conveys strong emotion or excitement. Exclamatory sentence से हमें पता चलता है किसी भी emotion के बारे में या हम किसी भी चीज़ के लिए उतावले हैं, excited हैं. Excited can be in the both form. It can be in a good form, it can be in a nervous form. So for example, I got concert tickets. Exclamatory sign. So अब अगर यहाँ हम full stop use करते तो it can be मुझे कंसर्ट की टिकट्स मिल गई हैं, अ नॉर्मल सेंटेंस. एंड एफर्मेटिव सेंटेंस, बट यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ कर दिया गया है, तो अब यहाँ पर हमें एक्साइटमेंट का पता चल रहा है कि जिसको कंसर्ट की टिकट्स मिली हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है. सेकेंड, व्हाई आर यू येलिंग एट मी, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो. सो अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जो एक्सक्लेमेटरी भी है एंड इंटेरोगेटिव भी है, क्योंकि दोनों साइंस आए हैं. जब जो फर्स्ट साउंड वर्ड है उसके साथ में एक्सक्लेमेटरी है, यहाँ पर पता चल रहा है गुस्सा, कि तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट. I hope you've understood the meaning and the types of sentences. Kindly form the sentences accordingly, and there is a Google form into the description. Kindly go through that and test your proficiency. If you have any problem, kindly drop a comment. I'll definitely answer you. Thank you so much.